नलकूबर बड़ गरीब ने भगवान की वंदना करी, प्रार्थना करी। प्रभु कब से सदियों से इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे, हर मौसम की मार को सह रहे थे। हे प्रभु आज आप नहीं आते तो हमारा मोक्ष नहीं होता, हम इस कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होते, क्योंकि हर दुख और सुख मानवों के कर्म के अनुसार ही होता है। आप इंसान से तो अपने कर्मों के फल को छुपा सकते हो, लेकिन हमने पहले ही कहा था भगवान से कभी छुपा नहीं पाओ, क्योंकि भगवान सजीव निर्जीव हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, आपके अगर सबसे निकट कोई है तो वो है परमात्मा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर कौन विराजमान है? वह परमात्मा ही तो है। हम सब परमात्मा के ही तो अंश हैं। आपका बेटा आपसे अलग है, क्योंकि उसका शरीर अलग है, आपका अलग है। आपके माता पिता जितने भी संबंध हैं, उन सबके शरीर अलग अलग हैं, आपसे दूर हैं। लेकिन जो परमात्मा आपके अंदर विराजमान रहते हैं, वो तो आपसे ही मिले हुए हैं, आपके अंदर ही हैं। आपके सबसे नजदीक जो है वह कोई और नहीं, वह परमात्मा ही है। लोग देखिए, लोग भले ही कहें ये सुंदर है, वो सुंदर है, सब सुंदर है, लेकिन वास्तव में ये शरीर सुंदर कब है? ये शरीर सुंदर जब है, ये देह सुंदर कब है? जब इस देह के अंदर देवता विराजमान रहते हैं। जब तक इस शरीर के अंदर उन परमात्मा की सत्ता, उन परमात्मा का अंश, वह परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, तब तक ये जीवात्मा सुंदर दिखाई देती है। अगर वास्तव में ये शरीर सुंदर होता तो इस देह से देव निकलने के बाद, इस देह से आत्मा निकलने के बाद लोग इस देह को, इस शरीर को रख क्यों नहीं लेते? जीवन पर्यंत तारीफ क्या करते हैं? अरे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये पुरुष बड़ा सुंदर है, ये स्त्री बहुत सुंदर है। लेकिन कब सुंदर लग रही है? जब तक उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। जिसको जिंदगी भर सुंदर कहते रहे, उसमें से परमात्मा का निकलते ही, आत्मा के निकलते ही जो जिंदगी भर तारीफ करते रहे, वो क्या कहेंगे? भैया कब ले जाओगे? रात में गए थे, अब तो 9 बज गए, शाम तक तो बदबू आने लगेगी शरीर में। जो तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, वही कहेंगे कितनी देर में ले जाओगे? फोन आएगा रिश्तेदारों का, अरे कितने बजे ले जाना है? हम तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे जलाओगे, पहुंच सके तो वहीं पहुंच जाएंगे। और जलाने के बाद, जलाने तक तो कुछ संबंध शेष रह भी जाएगा। जलाने के बाद तो कहेंगे, अरे तुमने पूड़ियों को कहा कि नहीं कहा? तुमने चाय को कहा कि नहीं कहा? इतनी देर भूखे हो गए, चाय की व्यवस्था तो करते। उसके जलने के बाद तो आप तो बस वहां पर जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे। वो मर गया, जल गया, कोई उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। उसके घर वाले भी मतलब रखते हैं तो मुश्किल से 12 दिन मान लो, 13 दिन मान लो। आजकल तो आधुनिक दिन चल रहा है। आजकल तो इतने होशियार लोग, चालाक लोग पड़े हैं, जब लेके जाते नहीं है, यहाँ की बात तो नहीं, लेकिन एनसीआर वगैरह बड़े बड़े जगह में क्या होता है, साथ में पंडित जी को लेके जाते हैं। जलने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, समय बड़ा अनमोल है, इस समय का उपयोग करो। उधर चिता में अग्नि जल रही है, उधर 13वीं और 10वां और एकादशी सब कुछ हो गया, पूरी बरसी हो जाएगी जब तक चिता जलकर ठंडी हो पाएगी। इतना समय भी लोगों के पास अब बचा नहीं है आपके संस्कार के लिए, आपकी पूजा पाठ के लिए, कि वो 13 दिन भी दे पाए। आपने पूरा जीवन दे दिया परिवार के लिए, लेकिन आपके बच्चों के पास इतना समय कहाँ बचा है कि आपको 13 दिन भी दे पाए। बरसी की तो बात ही छोड़ दो, आजकल बहुत कम लोग हैं जो बरसी तक आपका शोक मनाते होंगे। वरना तो भैया कौन परेशान होगा, पैसा भी खत्म होगा, लोग भी परेशान होंगे। आप जो है 13वीं और बरसी एक संगी कर दो।
वो दिन दूर नहीं है, 13वीं बरसी 10वां और अंत्येष्टि सब 3 घंटे में ही हो जाएगा। जब जब धर्म से आप कंप्रोमाइज करोगे, धर्म के प्रति विकल्प लेके आओगे, धर्म के प्रति विकल्प लाने का मतलब ही है आप अधर्म को ले आए। जहां आपने धर्म से विकल्प किया तुरंत अधर्म आ गया। और कोई सा भी आप अधर्म करो, कोई सा भी पाप करो, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, लेकिन परमात्मा सदैव देखता है और उसके न्याय में देर भले ही हो जाए, अंधेर कभी नहीं होती। पाप करने वाले कान खोल के सुन ले कि धर्म करोगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करोगे तो पाप मिलेगा। आज नहीं तो कल मिला। जब गंगा के पुत्र जो पापों को दूर करती हैं, गंगा के पुत्र भीष्म पितामह को 105 में जन्म पहले किए हुए पाप का फल मिल सकता है, तो हम आप लोगों की तो बात ही छोड़ो। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल फलेगा। पूजा करने का समय नहीं है तो अपने कर्म को ही पूजा बना लो। आपके पास जो कर्म दिया गया आपके लिए, उस कर्म को ईमानदारी के लिए करो। एक कर्म होता है कर्म के लिए किया जाता है, और एक कर्म होता है धर्म के सहित किया जाता है। जो कर्म इन कैमरे वाले का कर्म है कि बढ़िया वीडियो बनाए और सबको करें। ये वीडियो कहीं चल रही है, कुछ और चल रहा है, अपने कर्म में जब तक ईमानदारी नहीं लेकर आएंगे तब तक इनका कर्म पूजा हो ही नहीं सकता। इनका कर्म है पंडित जी का पूरी पुस्तक ग्रंथ को पढ़ना। 2-4 पन्ने पलट देंगे, सोचेंगे भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देख रहा है, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। सब चीज तुमसे दूर है, लेकिन परमात्मा ही आपके सबसे सन्निकट है। जिस दिन परमात्मा आपसे दूर हो जाएंगे एक पल के लिए भी, उस दिन आपका ये शरीर जो है ना राख की ढेरी बन जाएगा। इसीलिए जिसका जो भी कर्म है, जो परमात्मा ने आपको कर्म में नियुक्त किया है, दुकानदार का अपना कर्म है, अध्यापक का अपना कर्म है, पुलिस का अपना कर्म है, जिसका जो कर्म है उस कर्म को ईमानदारी से करे, उसको जीवन में कभी घाटा नहीं हो सकता। घाटा कब आता है? जब अपने कर्म में चीटिंग करता है, चाहे कैसा जिसका जो कर्म है। अध्यापक अगर शिष्य को पढ़ाएगा, छात्र को पढ़ाएगा और ये सोच के पढ़ाएगा कि मुझसे ज्यादा होशियार ना बन जाए, तो अध्यापक तो वहीं का वहीं रहेगा, और जो छात्र है ना आगे बढ़ जाएगा किसी न किसी माध्यम से। उन्नति आपकी कब रुकेगी? जब आप अपने कर्म से धोखाधड़ी करोगे। परमात्मा तो कह देंगे जब तूने अपने कर्म से धोखाधड़ी करी है तो तेरे कर्म को बस यहीं फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। तेरे कुटुंब ने गद्दारी करी है, तेरे कुटुंब ने लोगों के संग शोषण किया है, तो तेरा बस कुटुंब यहीं खत्म। जो पितरों को नहीं पूछते, देवताओं को नहीं पूछते, अपने कर्म में बेईमानी रखते हैं, चाहे कैसा भी कर्म हो, तो भगवान उसको वैसा ही फल देते ही हैं। इसीलिए ईमानदारी से कर्म करोगे तभी वो कर्म आपका पूजा बनेगा, वही कर्म आपको सदगति तक पहुंचा देगा, चाहे कर्म परमात्मा ने आपको जो भी दिया हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया अब जो है